ये क्या उद्देश्य है बता दीजिए। आज की इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि किसी भी मुद्दे पर जिस पर सरकार को, लोकसभा को, राज्यसभा को या सरकार को निर्णय लेना है, उसमें जनता की राय उस मुद्दे पे ली जाए। और जनता की राय किस प्रकार से ली जाएगी, क्योंकि जनता की संख्या तो करोड़ों में है, यद्यपि हम पंचायत स्तर पर गए तो कुछ हज़ारों में है, तो उसके लिए डिजिटल फॉर्मेट में उनकी ओपिनियन ली जाए। और ऐसा टीवी के रियलिटी शोज में हो रहा है और कंपनीज में जो वोटिंग हो रही है वो भी इस प्रकार से हो रही है। तो जब जनता की राय से कोई निर्णय होगा तो कोई भी सरकार उसको पलट नहीं सकेगी। जैसा भी महाराष्ट्र में बताया कि एक सरकार आई, उन्होंने कहा ये हम करेंगे, दूसरे ने कहा हम ये नहीं करेंगे। तो जब जनता की राय सर्वोपरि होती है, और लोकतंत्र में ये बहुत आवश्यक है कि जनता की राय के अनुसार अब डिजिटल कैसे किया जाएगा, इसके बारे में सभी के पास फ़ोन है और उस फ़ोन के माध्यम से मुद्दा उनके सामने रखा जाएगा। उस मुद्दे पर वो अपने यस या नो या 1 या 2 के द्वारा अपनी राय व्यक्त करेंगे। लेकिन किसी भी मुद्दे पर रेफरेंडम का विचार यही है कि रेफरेंडम के लिए हम जाने से पहले उस विषय के दोनों पक्षों को लोग समझेंगे, और उस दोनों पक्षों को जब वो समझ लेंगे तो उस पर वो अपनी राय बना पाएंगे। अगर पूरा डिस्कशन पहले हुआ ही नहीं है, इसलिए लोकसभा में भी आप देखते हैं कि कोई भी वोटिंग होने से पहले 2 दिन की डिबेट होती है कि दोनों पक्ष उसके सामने आ जाए, तब आप निर्णय लें। लेकिन विधायिका में क्या होता है कि जो पार्टी कहती है वही लोगों को बोलना पड़ता है और उसी पे मत देना पड़ता है। लेकिन जनता की जब रेफरेंडम लिया जाएगा तो जनता तो अपने हिसाब से व्यापक स्तर पे अपनी राय देगी, और वह राय काफ़ी मैच्योर होगी, हमें इसका विश्वास है। और इसी वजह से जो नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन डिस्क्रिमिनेशन फाउंडेशन, जिसको श्री मनीष गर्ग ने शुरू किया है, वो इस मुद्दे को लेके आगे आ रहे हैं। और ग्राम स्तर पे, जिला स्तर पे अब तो डिजिटल ऐसा है कि कहीं भी किसी भी स्तर पे किया जा सकता है। एक गांव के लोगों की ओपिनियन ले सकते हैं, एक शहर का अगर मुद्दा हो तो शहर के लोगों, उदाहरणार्थ कोई ओवरब्रिज बनना है हजरतगंज में, अब ये जनता के हित में है या नहीं है, उचित है या नहीं है, इस पर एक रेफरेंडम किया जा सकता है। उसमें रिस्ट्रिक्शन भी लगाया जा सकता है। आप जैसे जानते हैं कि 21 वर्ष से अधिक जिसकी आयु होगा वही वोट देगा। आजकल आधार के द्वारा प्रत्येक चीज़ मालूम है किसकी कितनी आय है, फिर आधार लिंक तो बहुत चॉइस हो जाती है। बहुत कठिन मुद्दा हो तो हम कह सकते हैं 20 वर्ष से अधिक जिसकी आयु है उसी का वोट हम वैलिड मानेंगे। या किस प्रोफेशन से, व्यापारियों से संबंधित है तो हम कहें कि व्यापारी वर्ग जो होगा उसी की राय हम ले जाएंगे। कृषकों से संबंधित है तो कृषक, जो केवल प्रोफेशन जिनका कृषक है, उन्हीं की राय हम ली जाएगी। तो डिजिटल करते ही तमाम हमारे सामने विकल्प खड़े हो जाते हैं और वो प्रभावी मत या प्रभावी राय निकल के आती है, जो कि बहुत से विदेशों में कई बार रेफरेंडम भी लाया। वो तो 100 दिन का कार्यकाल का रिपोर्ट कार्ड मांगा गया है, जो इस समय लगा। ये बात उस समय भी कही थी कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं वो ऐसा माना जाता है कि जनता की राय से करते हैं, लेकिन वो इलेक्शन के समय तो उनकी राय ले ली जाए। आप सुनिए, आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ। अरे आप ही के प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आपने। जी जी बोलिए बोलिए। तो जो एमएलए हैं वो इलेक्शन के समय तो जनता की राय लेते हैं कि हमें चुनाव जीतना है, हमें मत दो, लेकिन विभिन्न मुद्दे जो सामने आते हैं उस पर किसी की राय नहीं लेते। 10%, 5%, 2% लोगों से वो अपनी राय लेते हैं और वही कह देते हैं। तो सुविधाजनक राय भी दी जाती है के बीच में जाके जनता की राय ले रहे हैं। अब ये राय जो कि बहुत अच्छा पहल है, हमें कह रहे हैं आज अब हमारे पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, ठीक है, अब उसमें राय ऊपर तक कैसे एक्चुअल में देखिए ऑब्जेक्टिवली कैसे जाएगी। अगर सब वो बोलेंगे सब इनके तो सब हम एग्री कर रहे हैं, ठीक है, अब आप उसको कैसे करेंगे, उसका तरीका है डिजिटल। आप डिजिटल तरीके से ऑलरेडी आप देखेंगे जैसे रियलिटी शोज होते हैं, पब्लिक ओपिनियन होता ही होता है, आप उसमें पब्लिक ओपिनियन ले लीजिए, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव तरीके से आ जाएगा ना, राइट। और इसको स्टार्ट
पूरा जैसे हो ही रहा है, वो भी जनमत की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट अपना प्रपोजल भी दे रही है, टीवी में भी दिखा रही है, तो उस पर भी आप ओपिनियन ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से रियलिटी शो में सारी पब्लिक देखती है, हम लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं और घर के अंदर बैठ के हम अपना वोट दे देते हैं। इसी तरह से हम गवर्नमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं या जो पब्लिक की प्रॉब्लम्स हैं, वो अगर किसी भी माध्यम से, टीवी के माध्यम से, किसी माध्यम से आती है, तो उस पर राय मत संग्रह किया जा सकता है।